Hello students, I am Indrajit Singh, Assistant Professor Applied Mathematics, एक्सिस कॉलेजेस। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 nth डेरिवेटिव। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पुराने वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर दिया है। डिफरेंशिएशन, ऑपरेटर, यूज ऑफ डिफरेंशिएशन इन द इंजीनियरिंग फील्ड। nth डेरिवेटिव अगर हमारे पास फॉर्मेट ऐसे हैं y = ax + b पावर n तो कैसे करेंगे, एंड 1/ax + b है तो हाउ कैन वी फाइंड nth डेरिवेटिव। देयर एग्जाम्पल्स, फॉर्मेट ऑफ लॉग, तो हमारे पास जब लॉग का फॉर्मेट आएगा तो हम उसको रिड्यूस करेंगे 1/ax + b में, बट क्या करना है, एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद। अप्लीकेशन ऑफ स्पेशल केस लाइक द tan इनवर्स x, cot इनवर्स x या 1/x² + a²। हम लोग आज डिस्कस करेंगे nth डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था nth डेरिवेटिव ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब वी आर फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ साइन कॉस। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ y = sin ax + b। तो साइन और कॉस ऐसे टर्म होते हैं कि हम उनको जितना डिफरेंशिएट करेंगे वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। जैसे साइन को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, y = ले लेते हैं sin 2x। अगर हम एक बार डिफरेंशिएट करें तो y1 आएगा कितना, cos 2x × 2। दो बार डिफरेंशिएट करेंगे माइनस का sin 2x 2²। तीन बार डिफरेंशिएट करेंगे माइनस का cos 2x 2³ मतलब साइन कॉस अल्टरनेट चलता रहेगा, कभी भी जनरल टर्म हम इसका नहीं निकाल सकते। तो ऐसे क्वेश्चन में जनरल टर्म निकालने के लिए क्या करते हैं, हमको उसी के फॉर्मेट में रिड्यूस करते हैं। फर्स्ट, y = sin ax + b। सपोज करिए लाइक दैट, हमारे पास ऐसा फॉर्मेट है, y = sin ax + b। फर्स्ट डेरिवेटिव मीन्स y1 कितना लिखेंगे, dy/dx d/dx sin ax + b, तो हो जाएगा cos ax + b × a। अब इस cos को हम वापस साइन में रिड्यूस करेंगे, cos 90 + थीटा, 90 प्लस का थीटा, तो cos लिखा है तो यहाँ लिखना पड़ेगा हमें sin 90 + थीटा। चेक करके देख लेते हैं cos मिलेगा कि नहीं साइन, तो हो जाएगा sin a मतलब sin π/2 cos थीटा cos π/2 sin थीटा, cos 90 0 sin 90 1 तो cos थीटा हमें मिल जाएगा। सिमिलरली cos 90 + थीटा को हम लोग sin थीटा लिख सकते हैं, तो हम इसको लिखेंगे a टाइम्स sin ax + b + 90 मीन्स π/2। दिस इज y1। y1 मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव। उसका फ़ायदा ये होगा, जहाँ हम लोग साइन से चल रहे हैं वापस हमें साइन फिर मिलेगा, ताकि वो जनरलाइज हो सके। इफ़ वी फाइंड सेकेंड डेरिवेटिव d2y/dx² या y2, देखिए कितना आएगा, a साइन का हो गया cos ax + b प्लस का π/2 × a। अब फिर से हम cos को साइन में कन्वर्ट करेंगे, तो फिर से एक π/2 आएगा, यहाँ हो गया a², ये हो गया साइन, ये हो गया ax + b, ये हो गया π/2 + π/2 मतलब 2π/2। अब इससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं। देखिए कैसे, हम लोग y से चले तो हमारे पास क्या था, y = sin ax + b, मतलब कोई टर्म नहीं है, तो y1 कैसा आया, a टाइम्स sin ax + b, एक्स्ट्रा टर्म कितना आया π/2। इफ़ वी डिफरेंशिएट 2 टाइम तो a² आएगा, sin ax + b आएगा, यहाँ 2π/2 आएगा। अगर हम 3 बार डिफरेंशिएट करें तो यहाँ a³ आएगा, यहाँ sin आएगा, ax + b आएगा, यहाँ हो जाएगा 3π/2।
क्यों? क्योंकि साइन का होगा कॉस ax प्लस बी प्लस 2π/2, फिर से एक a मिलेगा तो a क्यूब बनेगा, फिर कॉस को हम साइन में कन्वर्ट करेंगे तो 90 जोड़ेंगे π/2 तो हो जाएगा 3π/2। नाउ वी आर टेकिंग द जनरल टर्म yn मीन्स nth डेरिवेटिव, तो ये हो गया a⁴n साइन ax प्लस बी प्लस nπ/2 इज द जनरल टर्म ऑफ y मीन्स nth डेरिवेटिव ऑफ साइन ax प्लस का b। तो जनरली यही एक्सप्लेन किया गया है। फर्स्ट टर्म साइन में कॉस आया, कॉस को हमने साइन में चेंज किया गया साइन ax प्लस बी प्लस π/2, फिर से डिफ्रेंशिएट किया साइन का कॉस आया a² मिलेगा, कॉस को फिर साइन में चेंज किया π/2 जोड़ेंगे तो 2π/2 हो गया, बस 2 से 2 कैंसिल नहीं करना है यहाँ पे, 3 बार करेंगे a³ साइन ax प्लस बी प्लस 3π/2। इसका मतलब जो हम y का टर्म लिख रहे हैं उसके हिसाब से ये टर्म कन्वर्ट हो रहा है, 1 है तो 1π/2, 2 है तो 2π/2, 3 है तो 3π/2। अगर yn लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा nπ/2 a⁴n साइन ax प्लस बी, दैट इज द जनरल टर्म ऑफ साइन। Similarly, we can find general term of nth derivative of cos ax plus b. Y is equal to cos ax plus b. Find nth derivative yn. तो डायरेक्ट आंसर हम दे सकते हैं yn इक्वल टू a⁴n cos ax प्लस b प्लस nπ/2। प्रूफ करके देखते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव dy/dx या y1 तो cos का हो जाएगा माइनस साइन ax प्लस बी इंटू ए, माइनस को हटा लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a टाइम्स cos ax प्लस बी प्लस का π/2। देखिए कैसे, हम यहाँ लिख रहे हैं cos π/2 प्लस का थीटा, कितना आएगा cos π/2 cos थीटा माइनस साइन π/2 साइन थीटा, cos a cos b माइनस का साइन a साइन b cos a प्लस b का फार्मूला, cos 90 0 तो ये 0 हो गया, साइन 91 ये हो गया साइन थीटा, माइनस साइन थीटा को हम लोग cos 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं, मतलब π/2 जोड़ सकते हैं। तो हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया, साइन की जगह cos ax प्लस बी प्लस का π/2 दैट इज y1। अब नाउ फाइंड द y2 सेकेंड डेरिवेटिव, a cos का हो गया माइनस साइन ax प्लस बी प्लस का π/2 इंटू a हो गया a², साइन को cos में चेंज करिए माइनस है ax प्लस बी प्लस का π/2 प्लस का π/2 2π/2, 2 से 2 कैंसिल नहीं करना है। अब टर्म कैसे चल रहे हैं, अगर y1 है तो a⁴1 है, cos ax प्लस बी प्लस 1π/2 है, अगर y2 है a⁴2 है, cos के अंदर 2π/2 है। इफ़ यू राइट a3 मीन्स थर्ड डेरिवेटिव a⁴3 cos ax प्लस बी प्लस nπ/2 दैट इज द nth डेरिवेटिव। तो जनरली साइन और कॉस दोनों सेम तरीके से चलते हैं, बस उसको 90 प्लस थीटा से बार बार कन्वर्ट करना पड़ता है। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। y इक्वल टू साइन 2x प्लस 3, y इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 3, फाइंड nth डेरिवेटिव yn। तो कितना है साइन ax प्लस बी, a इक्वल कितना है 2, कोफिशिएंट ऑफ x, तो आंसर कैसे लिखेंगे yn बराबर a⁴n साइन ax प्लस बी प्लस nπ/2, a मतलब हो गया 2⁴n साइन 2x प्लस 3 प्लस nπ/2 दैट इज द nth डेरिवेटिव। कुछ टर्म ऐसे होते हैं जिनमें हम फार्मूला डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं, लाइक दैट y इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस 2x। तो हमको अपने फार्मूले में से कन्वर्ट करना पड़ेगा,
y बराबर साइन x इंटू कॉस 3x, फाइंड nth डेरिवेटिव yn। तो yn निकालने के लिए हमारे पास ऐसा कोई फार्मूला नहीं है, हमारे पास या तो साइन का फार्मूला है या डायरेक्टली कॉस का फार्मूला है। यहाँ पे साइन और कॉस दोनों हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, तो 1/2 2 साइन ए कॉस बी, तो फार्मूला बनता है साइन ए प्लस बी, तो हो गया साइन 4x प्लस साइन ए माइनस बी साइन x माइनस 3x, तो हो गया 1/2 ब्रैकेट साइन 4x, साइन से माइनस साइन बाहर कर लेते हैं, साइन 2x, दिस इज द y। अब हम इसका डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। हम लोगों ने इसको कैसे लिखा है, 2 साइन ए कॉस बी, तो फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ओपन करके देख लीजिए, यहाँ आएगा साइन ए कॉस बी प्लस का कॉस ए साइन बी, यहाँ आएगा साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए साइन बी, तो वो कट जाएगा, बचेगा 2 साइन ए कॉस बी। अब हम डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं साइन ए एक्स प्लस बी का, सीधे सीधे डायरेक्ट लिखिए nth डेरिवेटिव yn, 1/2 को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट है। यहाँ हो गया a की पावर n, 4 की पावर n, साइन 4x प्लस n π/2, सेकेंड कैसे हो जाएगा, 2 की पावर n साइन 2x प्लस n π/2, ये 4x को हम लोग ऐसे समझ रहे हैं, यहाँ लिखा है 4x प्लस का b, इसको समझेंगे 2x प्लस का b, तो a की वैल्यू 4 है यहाँ पे, तो हो गया a की पावर n मीन्स 4 की पावर n साइन ax प्लस b प्लस n π/2, साइन 2x मीन a इक्वल टू है 2 रेज टू द पावर n साइन 2x प्लस n π/2, दैट इज द nth डेरिवेटिव। दूसरा क्वेश्चन, साइन लिखा है तो 2 साइन ए साइन बी लगा सकते हैं। किसी में अगर स्क्वायर लिखा है या क्यूब लिखा है तो cos 2 थीटा के फार्मूले हैं हमारे पास, साइन 3 थीटा का फार्मूला है जिसमें क्यूबिक आंसर आता है, cos 2 थीटा, इसके दो फार्मूले हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। जैसे क्वेश्चन लिखा है y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, फाइंड yn, तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर का कोई फार्मूला नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो यहाँ हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो 1/2 को बाहर रखेंगे, 2 साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x/2, तो 1/4 बाहर आ जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x y। अब सीधे सीधे yn लिख सकते हैं 1/4, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ये cos 2x को ऐसे पढ़ेंगे cos 2x प्लस का b 0 मान सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं है, तो a की पावर n मीन्स 2 की पावर n cos 2x प्लस n π/2। तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जब तक वो सिंगल टर्म नहीं होगा हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं साइन या कॉस के फॉर्म में, तो हम उनके फार्मूले इस्तेमाल करेंगे, साइन ए कॉस बी या साइन ए साइन बी या cos 2 थीटा या cos 3 थीटा, तो हम उसको जनरली रिड्यूस कर सकते हैं और किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम लोग आसानी से nth डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।